अस्सलाम वालेकुम। शुरू लगे बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? रमज़ान की मुबारक। आज तीसरा रोज़ा है और कल दूसरा रोज़ा था, तो मैंने इफ्तारी के लिए ये समोसे बनाए हैं। तो मैं इसकी रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टाइम की बचत करते हुए अगर इफ्तारी में बहुत थोड़ा टाइम है तो आप झटपट इसको बना सकते हैं। इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं है और इतने खस्ता और इतने चटपटे बने हैं, इतना मुंह में घुल जाने वाले और चंद मिनटों में रेडी हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर देना। मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून नमक का और 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, जिसको हाथ की तली पे रख के मैं इसको थोड़ा सा घिस लूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है ज़ाहिर हो जाए। बहुत टेस्टी लगता है, बस इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल, जो मैंने लिया है तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसकी सख्त सी डो तैयार कर लूँगी। याद रहे कि इसकी जो डो है वो सख्त बनानी है। अगर आपका आटा नरम होगा तो आपकी वो डो जो है समोसों की शेव अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें लचक रह जाएगी तो फिर वो शेव नहीं देता जो हमें चाहिए होती है। अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसकी सख्त सी डो तैयार कर लूँगी। मैंने इसकी सख्त सी डो जो है तैयार कर ली है। इसको अभी सेट करके रख दूँगी साइड पे। तो रखने से पहले मैं इस पे 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगा लूँगी, यानी कि जिसके साथ डो आपकी नरम रहे और इसमें वो खुश्की जो है वो ना आ जाए कहीं। तो इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया, उसको ब्रश के साथ सारी डो के ऊपर मैंने अच्छे से मसाज कर दी है और ऊपर इसके प्लेट दे के साइड पे रख देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और आधा टीस्पून के बराबर मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको थोड़ा करकराने के बाद, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। जो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद आधा टीस्पून इसमें मैं नमक का, आधा टीस्पून हल्दी का ऐड कर रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें मैं काली मिर्च ऐड की है और आधा टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो दूसरी तरफ मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं, जिनको निकाल के थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद हल्का सा इसको दबा के मोटा मोटा सा इसको क्रश करूँगी, यानी कि अपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको दबाना। और फ्राई होते हुए कर लिए मैंने प्याज। इसके बाद मैंने सब्ज़ कटी हुई 1 अदद मिर्च ली थी, वो इसमें ऐड कर दी है और ये मोटे मोटे से आलू जो हैं इनको इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले में और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, इसके बाद इसको पकाना नहीं है और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अभी इसमें मैं आखिर में डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, जो बहुत ही इसकी खुशबू अच्छी आती है और समोसों में ये लाजमी भी समझा जाता है। तो आटा भी मेरा सेट हो चुका था इतने वक्फे में और इसके मैं छोटे छोटे जो पेड़े बना लूँगी।
जितने बड़े आपने समोसे बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके पेड़े बना सकते हैं। खुश्क आटे के साथ इसका डस्ट करके ऊपर मैं इसके छोटी छोटी जो है रोटियां बेल लूँगी। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, बहुत बड़े नहीं बना रही, ना बहुत छोटे ही बना रही हूँ। याद रहे कि खुश्का जो है बहुत ज़रूरी है। डस्ट करते हुए आपने सारा ऊपर इसके आटे को डस्ट करना है और फिर एक के ऊपर एक ऐसे रोटी बना के रख लेनी है। इसके बाद मैं बीच में से इसको कट कर लेती हूँ और एक एक करके सारे समोसे मैं तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें मैदा लिया है और पानी के साथ इसको मिक्स करते हुए घोल बना लूँगी। और फिर ये हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसके किनारों पे लगा के इसको अच्छे से बंद कर लें ताकि कहीं से खुला ना रह जाए। इस तरह से आपने इसको शेप देनी है, ना कि दूसरी तरफ से। ये देखिए, ये जो मैंने मैदे का वो घोल तैयार किया था, ये थोड़ा सा अपनी उंगली की मदद से हल्का हल्का सा लगा लेती हूँ और इसका मुंह अच्छे से बंद कर दूँगी। इसी तरह से बाकी के मैंने सारे बना लेने हैं। जिसमें से चंद मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी के 2-3 दिन इजीली निकल जाएंगे हमारे। अच्छे तरीके से इसको बंद करके ऐसे ही मैंने सारे बना लिए हैं और इसके बाद फ्राई करूँगी। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। एक एक करके सारे समोसे, यानी कि सारे नहीं, 6 समोसे मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास खुला बर्तन है तो इसमें तकरीबन 6 समोसे आराम से ही आ जाते हैं। इस साइज़ के हों तो, बड़े हों तो 3 ही आएंगे। बिल्कुल बाज़ार के जैसे इसका टेस्ट और इसका जायका और बनाने का तरीका ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी शेयर भी कर देना। बहुत शुक्रिया आपका। तो समोसे जो हैं मेरे माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये दूसरे रोज़े को मैंने बनाए हैं और फ़ौरन थोड़ी देर के बाद अफ्तारी थी तो मेरे से रात को तो नहीं मैंने डाले, अगले दिन। अभी मैं तीसरे रोज़ा है मेरा, अभी मैं इसकी रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। आपका बहुत शुक्रिया। इतने खस्ते हैं कि आप बार बार बनाने को आपका दिल करेगा। और मज़े की बात यह है कि ये चंद मिनटों में ही रेडी हो जाते हैं। अभी वीडियो बनाने में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर वीडियो नहीं बनानी हो तो ऐसे